ओम शांति। क्या कभी सोचा है जो भी हम सोचते बोलते करते हैं इसका हिसाब किताब क्यों बनता है? मैं अगर गुस्से में कुछ बोल दूं तो यूनिवर्स इसका रिकॉर्ड क्यों रखता है? क्या भगवान बैठकर ये हिसाब किताब लिख रहे होते हैं या फिर कोई नेचुरल सिस्टम बना हुआ है? तो आज हम समझेंगे कि कार्मिक अकाउंट क्यों ऑटोमेटिक और 100% एक्यूरेट है। हर कर्म एक एनर्जी है। हमारे थॉट, वर्ड और एक्शन उससे एक सटल एनर्जी क्रिएट होती है। एनर्जी का एक नियम है, जिस तरह से वो बाहर जाती है उसी तरह वो वापस आती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी को प्यार से देखता हूं तो उससे पॉजिटिव वाइब्रेशन ही मेरी तरफ आएंगी, और अगर मैं किसी की इंसल्ट कर देता हूं तो वो हर्ट होकर मुझे नेगेटिव वाइब्रेशन ही भेजेगा। देखिए, आत्मा एक तरह से लिविंग हार्ड डिस्क है। हम जो भी कर्म करते हैं वो आत्मा में रिकॉर्ड होता ही जाता है। ये सिस्टम ऑटोमेटिक है। भगवान को हर किसी के कर्मों का हिसाब किताब लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। फॉर एग्जाम्पल, हम किसी को जब व्हाट्सएप मैसेज भेजते हैं तो वो ऑटोमेटिकली चला जाता है। हमें कुछ मैन्युअली करने की जरूरत नहीं पड़ती। हर कर्म का रिपल इफेक्ट बनता जरूर है, और कोई भी कर्म आइसोलेटेड नहीं होता। उसका असर फैलता जरूर है, और उस रिपल का असर फ्यूचर में वापस लौट कर आता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने किसी की हेल्प की तो उसकी ग्रैटिट्यूड वाइब्रेशन मुझ आत्मा में क्रेडिट के रूप में रिकॉर्ड हो जाता है। और अगर मैंने किसी को यूज किया, चीट किया, नुकसान कर दिया, झूठ बोला, तो उसका भी रिकॉर्ड मुझ आत्मा में डेबिट के रूप में हो जाता है। हम सोचते हैं मैंने किसी का बुरा कर दिया पर किसी को पता नहीं चला, मैंने चोरी कर ली किसी को पता नहीं चला, मैंने किसी को धोखा दे दिया पर किसी को पता नहीं चला। पर हर कर्म एक एनर्जी है। वो कर्म जो मैंने कर दिया, चाहे किसी को पता ना चले, वो एनर्जी के रूप में पूरी यूनिवर्स में रिकॉर्ड हो चुका है। वो मुझ आत्मा में रिकॉर्ड हो चुका है, और जिसके साथ किया उसके साथ रिकॉर्ड हो चुका है। वो मेरे पास वापस आना ही है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सीसीटीवी कैमरा, उसमें सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा होता है। इसी तरह आत्मा में भी कर्म रिकॉर्ड हो रहे होते हैं। इसलिए जैसा हम बोएंगे वैसा काटेंगे। अगर गुलाब के फूल बोए हैं तो गुलाब मिलेंगे, अगर कांटे बोए हैं तो कांटे मिलेंगे। इसलिए कार्मिक अकाउंट कोई पनिशमेंट सिस्टम नहीं है, ये सिर्फ कॉज एंड इफेक्ट का लॉ है। इसलिए परमात्मा, भगवान कुछ जज नहीं कर रहे होते। ये एक नेचुरल सिस्टम बना हुआ है। तो आज से हम चेकिंग करें कि इस वक्त जो मैं सोच रहा हूं, क्या वो मैं फ्यूचर में वापस पाना चाहूंगा? अगर तो अंदर से जवाब यस आया तो ये हमारा कार्मिक अकाउंट क्रेडिट में बनेगा, और अगर जवाब नो आया कि मैं गलत सोच रहा हूं तो वो कार्मिक अकाउंट डेबिट में जाएगा। तो ये अवेयरनेस कार्मिक अकाउंट को ट्रांसफॉर्म करने की पहली शुरुआत है। तो दोस्तों, कार्मिक अकाउंट बहुत ही एक्यूरेट है, क्योंकि ये हमारे हर कर्म की एनर्जी को कैप्चर करता है। तो अगले एपिसोड में हम समझेंगे कि कार्मिक अकाउंट हमारे रिश्तों और सिचुएशंस को कैसे डिजाइन करता है। ओम शांति।